गुफा वास्तुकला का विकास। 1. प्रारंभिक चरण। मौर्य काल से पहले गुफाओं का उपयोग प्रारंभ में आश्रय और साधना स्थलों के रूप में किया जाता था। प्राकृतिक गुफाओं को ही निवास या साधना के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 2. मौर्यकाल, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। गुफा वास्तुकला का संगठित विकास मौर्यकाल से शुरू हुआ। अशोक और उनके उत्तराधिकारी बृहद्रथ के समय गुफाओं को काटकर बनाया गया। उदाहरण: बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बिहार। आजीविक संप्रदाय को दान की गई। इन गुफाओं में चिकने पॉलिश किए हुए ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग हुआ। गुफाएं साधारण, बिना अलंकरण की, लेकिन तकनीकी दृष्टि से अत्यंत परिष्कृत थीं। 3. शुंग और सातवाहन काल, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी। इस काल में गुफा वास्तुकला का बड़ा विकास हुआ। गुफाओं को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया। 1. चैत्यगृह, पूजा व प्रार्थना स्थल, और 2. विहार, भिक्षुओं के निवास स्थल। मुख्य उदाहरण: भाजा, कार्ले, बीड़सा की गुफाएं। इन गुफाओं में लकड़ी जैसी नक्काशी पत्थरों पर की गई। विशाल तोरण, गेट और स्तूप के साथ अंदर चैत्यगृह बने। 4. कुषाण और गुप्त काल, तीसरी से छठी शताब्दी ईसवी। इस समय गुफाओं में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू और जैन गुफाएं भी बनने लगीं। गुप्त काल में मूर्तिकला और भित्ति चित्रों का समावेश हुआ। उदाहरण: अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र, अपनी भित्ति चित्रकला, फ्रेस्को के लिए विश्वविख्यात। एलोरा गुफाएं, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के गुफा मंदिर साथ साथ। 5. उत्तरकाल, 7वीं से 10वीं शताब्दी। इस समय गुफा वास्तुकला का चरमोत्कर्ष हुआ। मंदिरों का स्वरूप गुफाओं में भी दिखने लगा। कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा की गुफा संख्या 16, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर। इसमें शिखर, मंडप, गर्भगृह आदि सभी भाग गुफा के भीतर तराशे गए। विशेषताएं: गुफाएं पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बनाई गई। प्रारंभिक गुफाएं साधारण थीं, बाद की गुफाओं में मूर्तिकला, भित्तिचित्रों और सजावट दिखाई देती है। बौद्ध धर्म से प्रारंभ, बाद में हिंदू और जैन